तो अगर आपका 9वां महीना लग चुका है तो बस अब कुछ ही टाइम है आपके बेबी को आपके पास आने में। आपने 9 महीने तक जिस बच्चे का इंतज़ार किया वो अब इसी महीने में आपके पास आने वाला है। तो जब आपका 9वां महीना लग जाता है तो डिलीवरी के टाइम पे आप एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं। तो डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं, तो वो चेक करके बताते हैं कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना टाइम बाकी है। तो वो आपको एक बस आइडिया दे देते हैं कि शायद इतने दिनों बाद आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला का 9वां महीना लगते ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, और किसी के साथ ऐसा भी होता है कि उनका 9वां महीना पूरा हो भी जाता है और तब भी उनको लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं होता। जिनका 9वां महीना लगते ही डिलीवरी हो जाती है या फिर 9वां महीना आधा चला जाता है तब डिलीवरी हो जाती है, वो किन महिलाओं के साथ होता है? वो उन महिलाओं के साथ होता है जिनका बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका 9वां महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको पेन भी शुरू हो जाते हैं और आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप काफ़ी घंटों तक वेट करते हैं, दर्द सहन करते हैं, फिर भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता ही नहीं है। डॉक्टर्स आकर आपको चेक करते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। तो आपकी बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलेगा तो आपकी डिलीवरी कैसे हो पाएगी? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे कि आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे अपने आप ही खुलना शुरू हो जाए, और 9वां महीना ख़त्म होते होते आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी डिलीवरी भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होती है हल्दी। हल्दी हर किसी के किचन में आसानी से उपलब्ध होती है। आपको सिर्फ हल्दी लेनी है। आपका जब 9वां महीना शुरू हो जाए तब से आपको हल्दी का अपने प्रयोग करना शुरू कर देना है, क्योंकि हल्दी की एक तो तासीर गर्म होती है, दूसरा हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप हल्दी वाला दूध पीती हैं तो इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको करना क्या है कि आपको रात को सोते टाइम एक गरम गिलास दूध का लेना है, और आपको क्या करना है कि उसमें 1 चम्मच या फिर आधी चम्मच जितना आप पी सकें उतना हल्दी मिक्स कर दीजिए, और उसको अच्छे से मिक्स करके आपको वो हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी वाला दूध अगर आप 9वें महीने लगते ही पीना शुरू कर देंगी तो क्या होगा कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण आपके जो है डिलीवरी के टाइम आते आते आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है, और आपको दर्द भी बहुत कम होता है आपकी डिलीवरी के टाइम, क्योंकि ये दर्द निवारक भी मानी जाती है। इससे बहुत कम आपको दर्द महसूस होगा। जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा तो आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी जितने की नॉर्मली देखनी पड़ती है। तो इसलिए आप 9वां महीना लगते ही हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है अदरक। अगर आप अदरक का प्रयोग भी करते हैं आपकी प्रेगनेंसी में तो भी आपको बहुत ही आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाती है, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। अदरक का जो तासीर होता है वो भी गर्म होता है। आप अदरक को चाय में पकाकर भी पी सकती हैं। आप अदरक को अगर आप खा सकती हैं तो चाय पकाने के बाद जो अदरक बच जाते हैं उसको खा भी सकती हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। तीसरी चीज़ होती है आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है। जब आपको लगे कि आपका 9वां महीना शुरू होने वाला है तब से ही आपको सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है। गुनगुना पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको 9वें महीने में या फिर पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आपको कब्ज़ की बहुत दिक्कत रहती है। एक तो गर्म पानी पीने से आपको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपका पेट साफ़ रहेगा, आपको गैस एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आप गर्म पानी पीती हैं तो इससे आपकी जो लेबर पेन की जो जो दिक्कत जो दर्द आपको होता है वो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलती है। इसलिए गर्म पानी पीना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर जितनी भी आप 9वें महीने में गरम गरम चीज़ें खाएंगी, गरम तासीर की चीज़ें खाएंगी, उतनी ही जल्दी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में कभी गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए अगर आप 9वें महीने लगने के बाद गर्म चीज़ें खाएंगी तो इससे आपकी बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाता है, और 9वें महीने ख़त्म होते होते अब वो पूरी तरह से आप डिलीवरी के लिए रेडी हो जाते हो।
अगली जो चीज़ होती है वो होती है लहसुन। अगर आप लहसुन की कलियाँ खा सकती है या फिर लहसुन को आप भून कर खा सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि लहसुन का तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये आपकी डिलीवरी में बहुत आसानी पैदा करेगा, आपकी डिलीवरी को बहुत आसान बना देगा और इससे जो है आपके बच्चेदानी का मुँह भी खुलना शुरू हो जाता है, आपकी मांसपेशियाँ लचीली हो जाती हैं, आपको हिम्मत मिलती है, आपको स्ट्रॉन्ग मांसपेशियाँ बन जाती हैं आपकी, ताकि आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। इसके अलावा आपको कोई भी ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे कि आप 9वाँ महीना लगने के बाद आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल नहीं खा सकती, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ होती है जो, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, वो लचीली नहीं हो पाती और आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा डिलीवरी के टाइम और आपकी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, आपको जो भी खाना है वो गर्म तासीर की चीज़ें खानी है और गर्म करके ही खानी है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगी, आपको ज़्यादा देर दर्द भी सहन नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।